चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम ध्यानम ध्यानार्थी नमः। आज श्रीमान दर्शन सिंह जी ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ माता रानी का, माँ भगवती, माँ काली जी का पूजन, भगवान सत्यनारायण की कथा और हवन, माता रानी का प्रसाद, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। ये तभी होगा जब माता रानी की बड़ी कृपा होगी। जैसे दर्शन सिंह जी, बलजिंदर सिंह जी, धर्मपत्नी बलजीत कौर, ये परमात्मा की बख्शुंदी कि परमात्मा के कृपा के बिना कोई भी कार्य बंदा नहीं कर सकता। उनकी जेडी बेटी है कुदरत प्रीत कौर और कमलप्रीत कौर, जयदेव सिंह जी, वो करे आज कर्मों वाला दिन, भाग्यशाली दिन है। जड़ी माता रानी का पूजन, हे महामाई, हे सच्चे पातशाह, ये दिक्रेता की, व्यापार की, कारोबार की, बच्चों को सद्बुद्धि, किसी भी प्रकार का रोग, कष्ट, दुख, कलेश, भय ये सब दूर हो। इसी तरह माता रानी की सेवा करते रहे, महामाई की गुण गाते रहे। सर्वप्रथम कोई भी कार्य करते हैं, गणपति बापा जी का पूजन, गणेश महाराज जी का पूजन और गणेश भगवान जी का पूजन, एक ओंकार, ओंकार देवता का पूजन, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूपों में काली जी होती है। काली जो शत्रु का संहार करती, बुद्धि देती, विद्या देती, धन देती, लक्ष्मी देती, सब कुछ तीनों स्वरूपों में विराजमान। उसके बाद नवग्रह देवता जरा ब्रह्मांड से छाए हुए, उनका पूजन करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, तारे। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणो उमासुतं सो कपिनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमिन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी, यावत् रामकथा लोके तावत् जीवत बालको। सच्चिदानंद रूपाय यावत् तिष्ठति मेदिनी, यावत् रामकथा लोके तावत् जीवत बालको।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी वरणो रघुबल विमल जस जोदायक फल चारे बुद्धि निधन जानकी सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मयि हरो कलीश विकार रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़े दुर्गा मिले तो भक्तन के सब पूर्ण हो काम शिव शिव रटे संकट कटे दुख दरिद्र हो दूर आपत्ति गिरिजा भावती संपत्ति होए भरपूर नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय श्री राधे रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित हे प्रभु जय जय माखन चोर आइए हनुमंत विराजे कथा को मति अनुसार प्रेम सहित गादीधरों पधारिए पवन कुमार राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म प्रभु दीजिए श्री जी के चरणों में वास कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपति दोनों मिले के छोड़ दीजिए सर्वोपचारार्थी गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि हरि ओम पृथ्वी मंत्रस्य हाथ से फटाफट पूजन करें पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ सुतन छंद कुर्मदीप्ता आसनी पवित्रकरणी विनियोगः अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्यायास्मत् पुंडरी काक सज्जो में डालो ध्यान से कर अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्यायास्मत् पुंडरी काक्ष शवेन्द्र सुजी पुंडरी काक्ष पुनः हाथ तम दधारा मा देवी पवित्रं कुर्वासनं मा सर्वोपचारार्थी गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि फूल और चावल कीजिएगा और आपने भगवान सूर्य का ध्यान करें जो सूर्य हमारा प्रत्यक्ष देवता है क्योंकि सूर्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है जब सूर्य है जल है अग्नि यही तीन चीजें हमें बचा रही है न हमने कोई चीज देखी है न हमें ज्ञान है सूर्य हमारा प्रत्यक्ष है और पानी हमारा प्रत्यक्ष है जल जल और ये अग्नि ज्योति प्रत्यक्ष है हमारे अंतकरण में बैठी हुई ठीक है ऐसे भगवान सूर्य का ये सूर्याशस्त्रासु तेजो राशि जगतपति अनुकम्या महाभक्त घृणादिर्य दिवाकर आकृष्णी नरदशा वर्तमानो निभीषण वर्तन रतेना देवो जागरण पश्चिन्ना सूर्य देवताभ्यो नमः भास्कराय नमः भानवी नमः रवि नमः विशेष सूर्य देवताभ्यो नमः गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्ते ओम श्रीमन्महागणाधिपति नमः पूजयामि लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि उमामेश्वराभ्यां नमः पूजयामि वाणी हिरण्यगर्भाय नमः पूजयामि माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः पूजयामि इष्टदेवताभ्यो नमः पूजयामि कुलदेवताभ्यो नमः पूजयामि ग्रामदेवताभ्यो नमः पूजयामि स्थानदेवताभ्यो नमः पूजयामि सर्वे देवेभ्यो नमः पूजयामि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि सिद्धिपति सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सब बोल दीजिएगा ये बोल दीजिए उनके पास स्मृति सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं तं नित्यं व्रजामि शरणमरि सर्वेषां कार्यस्तवत्रस्तव भवनीश्वर
देवादिनं नासिद्धि ब्रह्मेशानजनार्दनं विनायकं गुरुभानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणज्ञातो सर्वकार्यसिद्धे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम। और कि मैं जल दे ओम सीधा करो। हाँ बस बेटा हाथ रख ले, हाथ रख। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। जो भी तेरी कामनाएं हैं, जो तेरे घर में परेशानी है, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ वर्तमानस्य ब्राह्मणे श्वेतवारा कल्पे कलिके कल्पतम जने भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूदेवी पंजाब प्रदेशे मोगा नाम जनपदे बाबा निका सिंह गुरुद्वारा अंतर्गतीनां शुभ संवत्सरे 81 नाम संवत्सरे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कार्तक मासे शुभपक्षी शुक्ल पंचांग भोजनम हवनात्मकम श्रीमान जी दर्शन सिंह जी बलजिंदर सिंह जी पुत्रस्य वामाग्नि धर्मपत्न्यां प्रजीत कौरस्य नामस्य प्रथम पुत्रस्य जयदीप सिंह जी नाम डीलो गोत्रोत्पन्नस्य पुत्रद प्रति नाम कौरस्य कमल प्रति नाम कौरस्य लग्न कुंडल्यां वस्तुकुंडल्यां गोचर कुंडल्यां पंचोदशा प्रतंत्रसा मंगला पिंगला धानी ब्राह्मणी उर्गा भद्रा सिद्धा शंकरा सर्व मार्गेश्वर वर्गेश्वर शांतिरकम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल समृद्धि प्राण फल पर धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थम श्री यजमानस्य संकल्पम मन कामना धन कामना लक्ष्मी कामना पुत्र कामना सर्व सिद्धि कामना हेतु मम यजमानस्य संकल्पम पर्यंतां च नमः। अरे वहाँ चला दो गणेश जी में, गणेश जी कहाँ रखे? अरे हरि ओम हरि ओम भूर्भुवस्व श्री गणपति देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पं समर्पयामि। शुद्धो कृष्णान् शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला मणिवालस्तागता शुद्धो कृष्णान् जलं समर्पयामि। पंचामृष्णानं वस्त्रोदवस्त्रं पंचामृष्णानं समर्पयामि। वस्त्रोदवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोदवस्त्रान्तेभ्यो नमः। यज्ञो पवित्रं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापतिं शतमार्जन्यं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासतो मूलस्थतो ब्रह्मा मात्रे गणकुक्षतो कुक्षतो सागर सप्तदेव ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो सावित्री शांति पुष्टिग्रहं देव पूजता रक्षका गंगे चमने चैव। शुद्धो कृष्णानं जलं समर्पयामि। पाद्योपाद्यं मुखे अर्घ्यं वस्त्रोदवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। लाल तिलक चावल और फूल। त्वं गन्धर्वकलशं बृहस्पति त्वामोपदी सोमो राजा गन्धं समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेवता पर्यन्तां च नमः। हरि ओम। और फूल चावल। महाकाली जी का ध्यान करें, महालक्ष्मी जी का, सरस्वती तीनों देवियों का ध्यान करें। ये तीनों देवियां ही एक साथ रहती हैं। भगवती का खड्गं चक्रगदे स्वचापरिगं चोलं मुसण्डीशिर शङ्खं सन्धिकरस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलस्मार्तादशकां सेवे महाकालिकां यामस्तस्त्वविदो हरो कमलजो हंतो मधुकैटवं। महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, अंबिके नमः, बालिके नमः। नियतिगचना स्वदसुखः शुभद्रिकां कां पीलवासिनी गौरी परमा सती मीरा सावित्री विजयाजय देवसेना सदा स्वाहा। मातरो रोगमात्र सिद्धिप्रदा तुष्टि आत्मं कुलदेवता गणेश व्रत पूजच षोडश। सर्वोपचारार्थी जल का छींटा लगा दे। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति पंचम स्कंदेति षष्ठं कात्यायनी च
सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतावतारी नामानि ब्रह्मण्यमात्मना सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पं समर्पयामि। गंध अक्षत पुष्पं समर्पयामि। पाद्यं पाद्यं मुखे अर्घ्यम् आचमनीयं नैवेद्यं निवेद्यामि नाभ्यासि तंत्रिक्षकं शेषणोद्योः समवेतः पद्म्यापुकं दशा श्रोता तथा लोकामृतं नैवेद्यान्ते ऋतुफलं ताम्बूलं पुण्यफलं साग्न्यान्ति कृताय पूजाय नमः। हे मेरी माई सत्रियां ज्योतां वाली माता जी त्वाड़ी सदाई जय। या गच्छ या तिष्ठ भवतो भवताम अनेन कृतनेन पूजनेन श्रीनारायणाय नमः। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदास्मि। सत्यनारायण देवाय वन्देऽहं कामदं प्रभो लीलया विदितं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब यहाँ पे भगवान सत्यनारायण की जो बंदा दुखी होता है, जो बंदा कष्ट में गिरा होता है, सारे दुखों को दूर करने वाले सत्यनारायण भगवान हैं। ठीक है जी। अभी सत्यनारायण 5 अध्याय है और आप बैठ जाओ पंडित जी, है ना। ओम सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्याय। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषिय शौनकादयो प्रवक्ष्यमणिं सर्वेषु तो पौराणिकं खलु। ऋषिवाच भरतेन तपसा प्राप्याचेति वाञ्छितं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तस्य महामुनि। व्यास जी ने कहा, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। व्यास जी ने क्या कहा कि एक समय, बहुत पुराने समय की बात है, और जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय शौनक आदि ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि थे, गुरु थे, पीर थे, पैगंबर थे, सब इकट्ठे हुए। सभी ऋषि इकट्ठे हुए और एकत्र उन्होंने कलयुग में, ये क्या चल रहा, कलयुग चल रहा, और इससे पहले ये चीजें सब लिख दी गई। जब द्वापर युग था, सतयुग था, ये तब चीजें लिखी गई। और अभी कलयुग में वो चीजें हो रही हैं। कलयुग में बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी काम की चीज है, क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धा से भगवान माता रानी का जो पूजन के साथ में सत्यनारायण की कथा किया, वो आपका भाग्य है कि कार्तिक के महीने तो डिग्री ये सब हो रहा। तो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए और कलयुग में लोग क्या, लोगों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए वो कार्य करता वही इंसान है। अपना हित तो हर बंदा चाहता ना, तो दूसरे हित के लिए कार्य करता है और दूसरे के लिए काम करता है, वही मनुष्य है। उसी को तो मनुष्य बोलते हैं। जो अपने लिए कार्य करता है उसको मनुष्य थोड़ी बोलते हैं। तो इसी प्रकार कलयुग लोगों के हित के लिए वेद और पुराण, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ है, जो भी है ना। और जैसे भक्त है, तप है, जप है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में तुम जो तो कार्य किया उस कार्य में समर्पण हो जाओ, उसका फल तुम्हें निश्चित मिलेगी, मेरी गारंटी है। मैं माइक पे बोल रहा हूँ। अगर नहीं होंगे तो उसका फिर बोलेंगे पंडित आए तो चेहरा बंद करके अपन साधु साना तो फायदा ही नहीं हुआ। अरे फायदा क्यों नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा ध्यान ही कम हो रहे है ना। तो ये सब चीज पहली मन एकाग्र को, वाणी एकाग्र करके, बिल्कुल भगवान क्या बोलने लगे, कलयुग में लोग क्या तरह तरह के कष्ट भोग रहे, बहुत दुखी हैं। और वेद वेदांग जितने पुराण हमारे ग्रंथ हैं, ये सब कलयुग में कौन सा भक्त ऐसा करना चाहिए जिससे फल की प्राप्ति हो जाए। और पाप, इंसान क्या है, पाप मन से भी पाप सोचता है। किसी के प्रति हो गए, उसकी कोठी बड़ी है, मेरी छोटी है, तो क्या आ गए, पाप आ गए। किसी का अच्छा कपड़ा पहना हुआ तो क्या आ गए, पाप आ गए। किसी को देखे होंक खा लिया, ये क्या हुआ, पाप है। ये छोटे छोटे पाप के लिए परमात्मा ने क्या ये छोटा उपाय बताया कि छोटे छोटे कार्य करते हैं, अगर खर्च नहीं कर सकते। सत्यनारायण के भगवान की कथा सबसे छोटी है, और ये क्या मन चाहे फल देने वाली है। और जिस घर में कभी धन की बरकत नहीं होती, धन नहीं खड़ता है, धन नहीं टिकता है, तो उसका उपाय यही सत्यनारायण ही भगवान है। ये क्या सत्यनारायण कौन है,
विष्णु भगवान। और विष्णु का समुद्र में क्या शेषनाग के ऊपर, और उनके पैरों में कौन है? लक्ष्मी जी, उनके पैर दबाते। इस लक्ष्मी के लिए तो भटक रहे हैं। हाँ, कितना भी कमा लो, कितना भी कम, खाना तो 2 रोटी है शाम को। तो इसी प्रकार करके धन धान्य के समृद्धि के लिए, जैसे धन समृद्धि के लिए कार्य करना और एकाग्र करने के लिए मन और वाणी से कार्य करना चाहिए, और मनुष्य के हित के लिए करना चाहिए। हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, और वो ऋषि संत महापुरुषों से, गुरु महाराज कौन था? इस हित, दूसरे के हित के लिए कार्य करता था। तो ऐसे हित के लिए एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक में जा पहुंचे, और वहां भ्रमण करने के लिए प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर वहां तरह तरह के क्या कष्ट भोग रहे थे, बहुत कष्ट भोग रहे थे। कोई धन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई घर से दुखी, अनेकों कष्ट देख रहा था। भगवान ने जब देखा यार संसार तो बहुत विपदा में पड़ा है, बड़े कष्ट भोग रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे लोगों का कष्ट दूर हो जाए, कैसे लोगों का दूर कष्ट हो जाए, मुझे कौन सा इस पृथ्वी लोक में ऐसा कार्य करना चाहिए। और मनुष्य क्या है, विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के बहुत दुख भोग रहा है। आप इतने में विष्णु भगवान, 4 भुजा भगवान शीश सैया पर क्या विराजमान थे, जिनके हाथों में चक्र था, गद था, कमल की माला थी, कमल टूटे की, कमल के फूल पर विराजमान था। और नारद जी मुग्ध होकर देखने लगे, हरि मैं मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी में आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार जैसे हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य की कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ पर आई हो। यहाँ हम सब एकत्र क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारे जीवन में किसके पैर कैसे पड़ जाए, उसके पैर से उसकी मिट्टी हमारे घर पे चढ़े और हमारा घर क्या स्वर्ग बन जाए। कौन सा आशीर्वाद कौन दे के जाए, इसलिए तो अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को बुलाते हैं। अब जो जैसे भावना से आए वैसे भावना से फल भी ले जाएगा। अगर कोई मन कपड़ से है तो उसको मन कपटी भगवान देता है, सच्चे मन से है तो सच्चा भाव देगा। तो इसी प्रकार जैसे कि इस पाप कर्म करने के लिए हम विभिन्न योनियों को भोग रहे हैं, हे भगवान यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं, इन प्राणियों को दुख को दूर करने के लिए जो कष्ट भोग रहे हैं, इनको कोई दुख दूर कैसे हो जाए, कैसे इनको सुख मिले, कैसे इनको लाभ मिले। तो भगवान विष्णु बोले, नारद तुम हमेशा मनुष्य के हित के लिए, जो संसार में कष्ट भोग रहे हैं उनके हित के लिए कोई ना कोई प्रश्न करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नारद जी ने कहा जैसे स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक और पाताल लोक, 3 लोग होते हैं। स्वर्ग में क्या आप लोग बैठे हैं, जैसे देवता लोग स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग का आनंद ले रहे। मृत्यु लोक और अब जो तीसरा लोक है, मृत्यु लोक जो होता है, जो धर्मराज के पास से न चाहते हुए स्वयं नारायण के पास जाता है, वो मृत्यु लोक है। जिसने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म नहीं किए, किसी को ठगा नहीं, किसी को झूठ नहीं बोला, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, वो तो है स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक। अब ऐसे लोगों को दुर्बल करना नारद भगवान के लिए विधि पूर्वक तत्काल सुख प्राप्त करने वाला, जिसको पुत्र का भी सुख मिले, पति का भी सुख मिले, संपत्ति का भी सुख मिले, धन का भी सुख मिले, और प्राणी मोक्ष का क्या है अधिकारी होता है। हे विष्णु के मुख से ऐसी प्रत्युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु इस व्रत के करने से क्या फल है? जैसे आपने सत्यनारायण भगवान का कथा किया, माता रानी का जो पूजन किया, जो हवन रखा है, तो इसका फल क्या है? ये फल तो दिखता नहीं है। ये फल तब दिखेगा जब आप कष्ट के घेरे में गिरेंगे, तब परमात्मा गुरु महाराज जी आगे आएंगे और दोनों झट बचा के साइड पे कर लेंगे। अभी नहीं दिखेगा। अभी जो दिख रहा है ना, आपने ग्रंथ साहब सुन लिया, रामायण सुन ली, गीता सुन ली, और वो दिखाई नहीं देगी। वो तभी ही दिखाई देगी जब तेरे विपदा के अंदर होगी, तब वो आके तेरी रक्षा कर लेगी, तब जाने कि आपने ये पुण्य किया है। अब इसी प्रकार जैसे प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का स्मरण करना चाहिए, और संत महापुरुषों का, गुरु महाराज का, माता रानी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, इसका फल की प्राप्ति हो जाती। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले ये मुनीश्वर पहले इस व्रत को किसने किया? जब इस संसार का निर्माण हुआ, सतयुग आया, तो सतयुग में किसने किया, द्वापर में किसने किया, कलयुग में किसने किया? ऐसा बल मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार इस व्रत के किसने किया है? बात ही रमणीय, ये काशीपुरी अवंती का सुंदर नगर है। जैसे अभी सुंदर बना रखा है, जो आपने दरबार बनाया, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से आपने अच्छे ढंग से, मन से, आपके मन में संकल्प था कि मैंने अपने घर पे सत्यनारायण की कथा करूंगा, मेरा घर बन जाए, मेरा बंदा बाहर चले जाए, ये तो सुनना, मेरे बच्चे परिवार ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार जो सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा, ऐसे पूजन करने से मुझे फल की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार जब दुख, जितने भी मेरे जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, सब दूर हो जाए। और इस प्रकार जैसे ये होने लगे तो ब्राह्मण बोला, हे बंधु, अत्यंत दुखदायक, इंसान दुख तो होता है, और उसको दुख के समय सभी देवी देवता गुरु महाराज याद आते हैं। जब वो सुख होता है तो उसको पता ही नहीं लगता है कि सुख में बिता रहता है, अपने पैसे के मद में, अहंकार में, गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी इत्यादि उनके चक्करों में घूमता रहता है। अब जब दुख होता है तो दौड़ता रहता है, आज वहां पे, कल वहां पे, परसों वहां पे। इसी प्रकार जब ऐसे होने पर कृपा करके मुझे बताए, मैं आवश्यक आपका दुख ही दूर करूंगा। अब इस प्रकार जब कहने लगे, हे भगवान, जैसे इस व्रत ने सर्वप्रथम गरीब ब्राह्मण ने किया था, और उसका विधि विधान के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण ने भगवान नारायण का रूप धारण करके आए, विष्णु भगवान का रूप धारण करके आए, और व्रत पूजन के विधान से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के मन ही मन में संकल्प रहता था कि मैं कैसे इस व्रत को करूं, कैसे इस व्रत को करूं, कैसे मुझे फल की प्राप्ति हो। और हर व्यक्ति क्या चाहता है? फल चाहता है, पर कर्म करना नहीं चाहता है, कर्म से दूर भागता है, मेहनत से दूर भागता है। उसके मन में यही इच्छा रहती है कि मुझे कैसे संपत्ति बने, कैसा मेरी गाड़ी अच्छी से अच्छी बने, कैसा मेरा अच्छा से अच्छा बंगला बने, पर कर्म करने में राजी नहीं रहता। कलयुग का प्राणी, कलयुग का प्राणी क्या, झूठ बोलने में ज्यादा ठीक रहता है उसको, कि कहां से झूठ की कमाई मुझे मिले। तो दूसरे दिन इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए, आज जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा उसको मैं भगवान के पूजन में लाऊंगा। जैसे आपने अपना पैसा जोड़ करके, मेहनत का पैसा, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुलाया, हाँ, जितनी आपके ननान प्रजायां, देवरानी जेठानियां, सारी जड़ी, सारे सदे, गली मोहल्ले वाले सदे, थोड़े मन की इच्छा थी कि मेरे घर महाराज का पूजन हो, हवन हो। तो ये क्या श्रद्धा, आपकी श्रद्धा थी, विश्वास थी। जब थोड़ा बहुत विश्वास है तभी तो उसी कार्य की तरह। और ऐसे श्रद्धा भक्ति से सब दुखों को दूर करने वाले भगवान सत्यनारायण जी है। और ये ऋषिगण ने पूछा, सूत जी आप बताए कि इस व्रत के ब्राह्मण के बाद किसने किया? तो ब्राह्मण की बात सुनने के बाद ये ध्यान पूर्वक सुना, बोला कि व्रत किसने किया? एक लकड़ी बेचने वाला था, उसने देखा जैसे आप थोड़े करे कथा हो रही है और कथा चल रही सत्यनारायण महाराज की, किसी के मन में आ गई कि यार मैं भी ऐसी कथा करूं, अगर मैं भी धनवान बनूं, लक्ष्मीवान बनूं, है मेरे करे पुत्र पौत्र सारे हो, मेरे बच्चे विदेशों में जाए, अच्छा धन कमाए। उसके मन में जिज्ञासा है, वो जाके वहां पूछा, प्रसाद लिया, कथा सुनी है। कथा सुनने के पश्चात मन में विचार है, भाई ये आप किस चीज का पूजन कर रही हैं? उसने बोला कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूं। सत्यनारायण धन देने वाला है, लक्ष्मी देने वाले सत्य, क्योंकि नारायण भगवान विष्णु जिनके पास लक्ष्मी जी निवास करती है। अब मैं उनका पूजन पूर्वक ध्यान पूर्वक से सुनना, उसके मन में आया, गरीब व्यक्ति था, कि मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूं। और वो क्या, एक अमीर जेड़े मोहल्ले च अमीर
करोड़पति बंदे खरबपति बंदे रहते थे, उठे चल के लकड़ी बेचते। लकड़ी बेचते बेचते लकड़ियों का दाम का पैसों ने चौगुना मिला। कभी बेचारा पेट भर के नहीं सोता था, महाराज ने दिया तो उन्हें छप्पड़ फाड़ के दिया। वो लकड़ियों के पैसे चौगुने मिले, उसके मन में करे आया, उन्हें जाके की किया, बड़ी सत्ता से चूरमा बनाई, केले का प्रसाद बनाए, पंचामृत बनाए, भगवान नारायण का पूजन किया और भोजन करने के बाद अपने जड़े रिश्तेदार सबको सतने के बाद भोजन करने के बाद, हे नारायण मेरे करीबी जैसे इसके करे धन लक्ष्मी संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला बाहर सिटीजन भी आ रहे जो भी मेरे करीबी ऐसे कर दो। भगवान ही बोला तूने मेरा व्रत विधिवत से किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, तो तेरा कार्य सारे सफल होगा। आप जैसे उसके मन में आई उसने इसी प्रकार किया, सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और भगवान इसको क्या पूरा फल दे दिया। इसके बाद रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि अब लकड़ा बेचने के बाद इस व्रत को किसने किया तो क्या पुत्रवान हो गया, धनवान हो गया, लक्ष्मीवान हो गया। और वो करीब जो लक्ष्मी 3 वंश तक रही है। कितने वंश तक? नहीं तो लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, एक उल्लू रूप होता है, उल्लू रूप वाली लक्ष्मी टिकती नहीं, उल्लू रात को क्या उल्लू जगता रहता है और इस टाइम वो सोया है। और कमल रूप में लक्ष्मी आई तो ऐसे ऐसे शुभ कार्य करते रहेंगे, कहीं मंदिर में जाएं, कहीं गुरुद्वारे में जाएं, कहीं तीर्थ स्थान में जाएं, कहीं बेटी का दान करें, बेटे का दान करें, घर मंगला बनाएं। और उल्लू रूप में आए तो डॉक्टरों के पास, मेडिकल के पास, दवाइयों के पास लक्ष्मी जाती है। ये पुराण बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, है ना। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सूत जी बोले इसके आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनोगे। पूर्व काल में उल्का नाम का एक बुद्धिजीव राजा था। राजा क्या करता है, अगर राजा बढ़िया है तो देश की सेवा करेगा, अच्छी रक्षा करेगा। अगर हमारा राजा ठीक नहीं तो क्या है, अकाल पड़ेगी, दुख आएगा, गरीबी आएगी। अगर राजा बहुत बढ़िया है तो क्या आनंद आएगा। तो राजा क्या था, उल्का मुख नाम का था और वो क्या हमेशा सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। हम क्या कदमों कदमों में अपने काम के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, अपने मतलब धन की प्राप्ति के लिए एक बात के पीछे 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। पर राजा ऐसा नहीं था। और वो क्या करता था, जो भी दान लाता था दान देकर सबको प्रसन्न करता था, खुश रखता था। और पतिव्रता स्त्रियां, जो पतिव्रता स्त्री मर्यादा पे रहती है और अपने मान सम्मान पे रहती है, वो धर्म का पालन करती है, उसके चिरकाल 3 वंश तक हमेशा वृद्धि होती है। जो ऐसी कौन थी पतिव्रता? सावित्री थी। सावित्री ने क्या अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाए हैं, क्योंकि अपनी मर्यादा पे रही है। तो इसी प्रकार जैसे कि साधु वैसे नामक उसके मन में पतिव्रता स्त्री थी और सुख भोगने लगा। राजा रानी बड़ी आनंद से जीवन यापन करने लगे। एक दिन उस साधु नामक वैसे ने धन्य दाने से भरी नाव देखी है और साधु वैसे नाव के किनारे पर लगा हुआ व्रत के रास्ते में राजा रानी को देखकर उन्होंने निकट जाकर विनय पूर्वक पूछा कि महाराज ये किस चीज का व्रत कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों सहित यहाँ पर बुलाया आपने, ये किसका पूजन है वैसे? हमने अपने बंधु बांधव सहित भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन करें। जैसे बलजीत ने बोला कि छोटू के यहाँ सत्यनारायण की कथा की 2-3 साल पहले, तो मैं भी अपने घर में कराना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कर देंगे, पर चेला आएगा। वो बोला आप ही चाहिए। तो मैंने कहा मेरे लिए तो माइक लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। बोला माइक लगा देंगे। तो कहने का मतलब आपकी श्रद्धा थी, आपने वहाँ कथा सुनी है, आपका काम बना। काम बनने के बावजूद आपके मन में जिज्ञासा जाएगी कि मैं ये चीज करूँगी। और ये चीज तभी होती है जब मन से अंदर से आवाज निकले, ऐसा नहीं दिखाओ नहीं।
जब मन की आवाज आई, आपकी पुकार सुनी परमात्मा ने, तभी तो आपने किया। जब मन की पुकार ही न सुने तो कैसे करेंगे? तो उस प्रकार राजा रानी के मन में बड़ा सुंदर विचार आया और विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान नारायण स्वयं व्रत और पूजन करके सब पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। राजा इस बात सुनकर बोला साधु से, ये महाराज कृपा करके, जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप पूछ सकते हैं, इसने यारे आपने व्रत क्यों रखा, क्यों ये पूजन कराया, इसका विधान क्या है, इसका फल क्या मिलता है? मैं भी करूंगी। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इस व्रत का, उसी प्रकार पूछ रहे थे कि इसका विधान क्या है। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? इस व्रत का इतना प्रभाव है और आवश्यक ही होगी। भगवान ने श्री सत्यनारायण सत्यदेव से कहा, भगवान गुरु महाराज कभी किसी को निराश नहीं करते। कोई भी देवता, कोई भी गुरु किसी को निराश नहीं करते, पर आप आशावादी हो, आपके मन में परमात्मा पाने की क्षमता हो। इसी प्रकार जैसे कि वो घर पे आया और उसने मन में संकल्प लिया, अरदास की थी कि मेरे घरे भी धन आ जाए, पुत्र हो जाए, एक संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे घरे कोई बच्चा हो जाए, तो निश्चय मैं भगवान का व्रत करूंगा, सत्यनारायण की कथा करूंगा, मुझे पूरा फल मिलेगा। जैसे उसने खुशी खुशी करा करके अपनी पत्नी से सलाह मसला की कि हम भी सत्यनारायण की कथा करेंगे, भगवान नारायण की कथा करने के बावजूद मेरे घरे बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि संतान ही नहीं हो रहे थे बेचारे की, बड़ा दुखी था। जैसे उसने भगवान की कथा की, व्रत किया, नियम किया, संयम किया, पूजा की, पाठ की, हवन किया, उसके घरे कन्या ने जन्म दे दिया। अब कन्या ने जैसे जन्म दिया है, और कन्या जो थी इतनी सुंदर सुशील थी, स्वाभाविक थी। जैसे भगवान की कृपा से ये सब संतान, अच्छी संतान तब होती जब वो भगवान का, गुरु महाराज का भक्त हो। अब जैसे अन्न खाएंगे वैसे तो मन बनेगा, है ना? उसी प्रकार मन बनेगा, और मन तभी बनेगा जब आपके अच्छे संस्कार, अच्छे विचार होंगे। और अच्छे संस्कार कौन डाले? माता पिता गुरु देवता। पहले कौन होता? माँ प्यो। अच्छी शिक्षा देने वाला माँ प्यो है। जिसने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है कभी जीवन में दिखता नहीं। फिर होता है गुरु, माता पिता गुरु देवता, फिर देवता। ये इनकी कृपा से शरीर वाय चलते हैं, तब जाके हमारा ग्रस्त जीवन चलता है। अब इस प्रकार जब वैसे खुशी खुशी पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी सलाह की, और जो पत्नी अपने पति से सलाह नहीं करती, या पति अपनी पत्नी से सलाह नहीं करता है, उसको घोर कष्ट मिलता है। बाहर के व्यक्ति से सलाह कम लेनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से ही सलाह लेनी चाहिए। और इस प्रकार पत्नी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दिन गुजरते हुए कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई, और 10वें माह उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या जैसे जैसे चंद्रमा के अपन चांदन चलता पाया, चांदन में चंद्रमा के पूर्ण संपूर्ण कला में आ जाती है, 16 कला विराजमान। और अंधेर पक्ष चलता है तो चंद्रमा आदि धीरे धीरे घटती रहती। इतनी सुंदर थी कन्या, इतनी सुंदर थी कि राजा उसको देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता था कि मेरे घर पे मेरी इस प्रकार पुत्री ने जन्म लिया। और इस कन्या का नाम जड़ा रखा, वो कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी आपने जब कहा था कि मेरे घर जब संतान होगी तो निश्चय मैं सत्यनारायण का व्रत का पूजन करूंगा, कभी कोई सुखना मत सुखना। कई लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में जाके सुखना सुख लेते हैं और वो सुखना देते नहीं, तो क्या लगता है? दोष लगता है, पाप लगता है, परेशान होता है बंदा। अगर आपने सुखना सुखी अपनी डायरी में नोट कर दो, आपका काम है वो सुखना तुरंत दे दो, नहीं तो बंदा भिक्का में फंसा रहता है। इसी प्रकार जब इसके बाद वैसे पुनः अपने काम को चल दिया, उसने बोला जब बेटी की शादी होगी तब ब्याह करा देंगे। सत्यनारायण की कृपा से उसकी बेटी के लिए बहुत सुंदर वर मिल गया, तलाश के लाया और उसके साथ उसकी शादी कर दी। उसको क्या सर्वप्रथम सुसंग एक कंचन नगर मिला। कुछ दिन बाद वहां पर
गुणवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान, धनवान हो गया और क्या अपने व्यापार में मस्त हो गया। अब जब अपने व्यापार में मस्त हो जाता है, जब पैसा आ जाता है तो सब देवी देवता भूल जाता है, गुरु महाराज भी भूल जाता है, मंदिर जाना गुरुद्वारा तो बहुत दूर की बात है। पैसा एक ऐसी चीज है, उसके पास पैसा आ गया, उसने सब छोड़ दिए और बहुत और रिश्ते नाते भी छोड़ दिए। जो रिश्ते नाते थे ना, जेठ पर जाए, नानी, जेठानियां, देवरानी, जो सारे छाड़ गए। क्यों? पैसा एक ऐसी चीज है, वो आगे थोड़ा सा है, मैं हूं, ये छोड़ दिया है। अब भगवान ने क्या दिया, उसको कष्ट दिया है ना। तो इस प्रकार वैसे ने सोचा कि व्यापार के लिए कहीं चलना चाहिए। उसने खूब पैसा कमाया, पैसा कमाते हुए धन इत्यादि। जैसे राजा चंद्रकेतु राजा था, उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर गए। जैसे उसने राजा की संपत्ति चुरा कर चोर ले गए और साधु और वैश्य को उस राजा की सिपाही उसके पीछे लगे। राजा के सिपाही ने उसको पकड़ा, पकड़ के लाया और राजा के, क्योंकि राजमहल में जब चोरी होगी, जब यहाँ चोरी होगी तो जो हमारा राजा है, जिसकी सरकार हुई तो हमको देख रहा, हम थोड़ी कुछ देख सकते, हम तो अपने घर को नहीं चला सकते। जैसे कि राजा ने देखा, और राजा क्या देख रहा था? राजा देख रहा था कि मेरे प्रजा में चोरी हुई है, और जब प्रजा में चोरी हुई तो चोरी किसने किया? उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। जैसे मंत्रियों ने सद्या, बोला भाई ये चोरी मेरे राज्य में किसने की? मंत्री जाके ढूंढने लगे, वहां वो दोनों बैठे थे, दामाद, उसका पुराना सोहरा, इकट्ठे व्यापार में पैसे के मद में चूर थे। उन मंत्रियों ने, सिपाहियों ने उसको पकड़ करके सीधे कहा लेके राजा कौन था? चंद्रकेतु नाम का राजा था, उसके पास ले गया और कहा कि भाई ये दो चोर हैं, इन दो चोरों ने आपके राज्य में चोरी की है। अब जैसे चोरी की है, चोरी करते हुए राजा ने उनको क्या, अपनी बंदी घर जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में डाल दिया, उतने में राजा को रात को स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या देखता है वो? बहुत विकट स्वप्न। कैसे स्वप्न? उधर उसकी पत्नी और बेटी बड़ी दुखी थी, बड़ी कष्ट भोग रही थी, तरह तरह के दुख भोग रही थी, बड़े परेशान थी, बड़े विलाप कर रही थी। इतनी परेशान थी कि उसके घर में जो धन था, पैसा था, संपत्ति था, सब खत्म हो गया और दुखों को भोग रही थी, अनेकों दुखों को, अनेकों कष्टों को भोग रही थी। उसने जैसे यहाँ आज इनके घर में सत्यनारायण भगवान का कथा है, आज बलजिंदर सिंह जी करे सत्यनारायण की कथा, माता रानी का पूजन और जागरण। बलजिंदर सिंह जी, धर्मपत्नी बलजीत कौर, यदि करे ये कथा का आयोजन जो रखा है। कई लोग ऐसे भी इसके बीच आएंगे जो परेशान होंगे, उनके मन में भी आएगा कि यार मैंने कथा कराने से मैंने फल मिलना चाहिए। राजा उस गई, वहां पे प्रसाद लिया, चरणामृत लिया भगवान का, मन में संकल्प किया मेरा भी काम बन जाए तो मैं भी कथा करा लूंगी। दोनों माँ बेटी के जैसे भगवान का पूजन किए, खुद राजा स्वप्न आया, राजा का बड़ा डरावना स्वप्न आया और बोला भाई अगर तुम जो तूने जेल में डाल रखे, बंदी गृह में डाल रखे हैं, ये अगर तूने इनको नहीं छोड़ा तो मैं तेरा राजपाट क्या सब खत्म कर दूंगा। राजा की जैसे आप लोगों को कभी स्वप्न नहीं आता है, डराना आ जाता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कभी स्वप्न क्या होता है, सत्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न 3 बजे से लेके 5 बजे तक स्वप्न सत्य होता है, उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं। अब जैसे उनको ऐसा राजा को स्वप्न है, राजा ने अपने सभी सिपाहियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा भाई जो तुमने ये जेल खाने में, बंदी गृह में डाले हैं, इनको तत्काल छोड़ दो। बोला क्यों? बोला इन्होंने चोरी नहीं की है, ये तुमने गलती से लाई, ये मुझे भगवान विष्णु का रात स्वप्न में सब इनके बारे में बताया। राजा ने उनको बुला करके, राजा विक्रम ने, और उनको जो धन था उनसे उनको दुगना धन दे दिया और उनकी जो हथकड़ियां लगी थी वो कटाई। बोला आपसे कोई अपराध नहीं। क्या वो डरे हुए थे, उन्हें सोचा राजा क्या पता कोई मृत्यु दंड ना दे दे,
कोई सजा ना दे दे। इस प्रकार जैसे वहां पर आए और उनको बंदी गृह से निकाल कर जो उनके पास होना था उसे उनका दुगना अन्न हो गया और वो क्या संपत्तिवान हो गए। उधर क्या भूखी प्यासी, भूख से प्यासी एक कलावती, एक ब्राह्मणी थी। जैसे ये क्या नाम है, सब बलजी मंदिर जाती रहती, मैं तो कभी मिलता हूँ सेवा करने। हाँ, भूखी प्यासी तड़पती परमात्मा के दरबार में जो जाता है तो दरबार से खाली नहीं लौटता, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। किसी भी जगह जाए, चाहे मंदिर में जाए चाहे गुरुद्वारे में जाए, पर मिलेगा निश्चय। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, पर आप श्रद्धा से जाएं। तो इसी प्रकार जैसे सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन किया, श्रद्धा भक्ति से उसने प्रसाद लेकर के कलावती ने अपने माँ को सारी बात बताई और उसने ब्राह्मण के घर में सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण का व्रत रखा। इस प्रकार जैसे व्रत रखने से और पति के व्रत करने के संकल्प लिया, किंतु आज व्रत नहीं किया। संकल्प मानी अरदास, कोई सुखना सुखना सुखी बोल जाता बंदा, वो अपने चक्करों में पड़ा रहता है। तो जब उसको दोबारा कष्ट आया, फिर उसको ध्यान आया, होश आई कि मेरे से क्या गलती ऐसी हुई, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है और कौन सा ऐसा मेरे को भूल हुई है जिसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है। तत्काल उसने निर्णय लिया कि अपने पुत्री के साथ इस व्रत को करूंगी। और दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधो, या क्या बंधु बांधो रिश्तेदार, जितने भी आस पड़ोस, ये तो अपने हैं, सबने व्रत किया, बड़ी विधान से किया और प्रार्थना की भगवान सत्यदेव प्रश्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्र के दर्शन आज्ञा दी और उनको मुक्त करके उनका राजपाट सब छोड़ दिया। इसी प्रकार बेंदे को छोड़ करके भगवान ने आपको कष्ट दिया, हमने आपको कष्ट नहीं दिया और उनके हथकड़ियां काट करे उनको धन देकर वहां से उनकी प्रशंसा की। और सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमने नारायण नारायण नारायण, श्रीमने नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमने नारायण नारायण नारायण, श्रीमने नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोला नाव में, अरे दंडे स्वामी क्या कहां से आ गए? अरे मेरी नाव में तो क्या है, पत्ते हैं। भगवान ने बोला तेरा ही वचन सत्य हो, तेरा ही वचन क्या हो, सत्य हो। ऐसा जब हुआ, बोला कि आपको कोई मुद्रा चाहिए, कोई सोना चाहिए, कोई चांदी चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए आपको? बोला हम तो ये चाहते हैं कि आपकी नाव किस चीज से भरी है। बोला मेरी नाव में तो पत्ते भरे। भगवान ने ऐसा कभी जो दिया ना, तो कभी ये मत होना मेरे पास कुछ नहीं। कई लोगों की आदत क्या रहती है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते बोलते मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कभी ऐसी वाणी ऐसी बोली, क्योंकि सरस्वती हमारे वाणी में किस टाइम क्या निवास कर जाए। 24 घंटे में सत्यता निकलती है। दिया प्रभु तूने बहुत कुछ दिया और जो तेरा दिया उसी का आनंद ले रहे हैं। तो उस राजा ने और उसके दामाद ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो खाली पत्ते भरे हैं, कपड़ा हो। अब जैसे वो आगे चलने लगे, चलते चलते उन्होंने जाके देखा नाव तो हल्की है, ये तो हल्की लग रही है। अब दोनों दामाद और ससुर जवाई, तो उन्होंने देखा, वो चादर हटा के देखा तो नाव में क्या थे, वास्तव में पत्ते थे जो राजा का धन दिया हुआ था, संपत्ति उसके नाव के अंदर थी। वो क्या, उसके जगह पत्ते हो गए, कीड़े भी बुलाने लगे। अब इस प्रकार जैसे वहां कीड़े बुलाने लगे तो उनको क्या रोने लगे, विलाप करने लगे। और जैसे विलाप करते हुए उन्होंने सोचा ये जो बेलपत्र है, और वहां पे क्या मूर्छा आ गया, इसको दामा, उसको संभाला, उसमें जल छिड़का और जल जैसे छिड़का धन के लिए विलाप करने लगा। उसके दामाद ने कहा इस प्रकार शोक क्यों करते हो, यह उस दंडी स्वामी का काम है जो हमें रास्ते में मिला था। तो जैसे दंडे स्वामी, उसमें संशय नहीं, इनके शरण में चलिए
और वो फल को ही देंगे। जाके दंडे स्वामी के पास गए। दामाद ने कहा, हे वैसे दंडे स्वामी, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करना और आदर पूर्वक बोलना, बड़े सत्कार से, जैसे हमारी नाव पहले भरी थी उसी प्रकार हमारी नाव दोबारा भर दो, ऐसे प्रार्थना करने लगे। बंदे को एक बार अगर ठोकर लग जाए तो उसको संभलना चाहिए ना, फिर हम तभी नहीं संभलते हैं। एक गलती करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, फिर भी संभलते बिल्कुल नहीं। ये संभलना तो भाई हमने दिया भगवान ने हमको कि अभी भी संभल जाओ, और फिर भी ना संभले तो पूरी सजा देता है। ये 3-4 बार इनको सजा दी, बोला एक बार तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। वैसे ने रोते हुए देखा दंडे स्वामी को। जो महापुरुष होते क्या होते, दयालु होते, संत महात्मा क्या होते, दयालु होते। उन्होंने बोला क्या चाहिए भाई आप? बोला महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा अपराध, हमने आपसे क्या बोला, झूठ। कहीं गुरुद्वारे में जाके झूठी सोमत खाना, मंदिर में जाके झूठी कसम, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। अब उन्होंने बोला बार बार झूठ बोल रहे तो इस झूठ का कष्ट तो लेना पड़ेगा। ये प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्म आदि नहीं जान सके, सृष्टि आपके बारे में नहीं जान सकी, मैं आपकी लीला को कैसे जान सकता हूँ? ब्रह्म आदि भी ये अद्भुत आपके गुणों को नहीं पहचान सके। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया से भ्रमित हूँ, मैं माया में धन के मोह में भ्रमित हूँ, मैं धन के चकनाचूर में हूँ, और आपको मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं अपनी सामान्य स्थान आपका पूजन करूंगा। वैसे ने नियुक्ति भगवान सत्यनारायण को प्रश्न किया, मन चाहे भर देकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। जैसे आप लोग आए, आप लोग यहाँ पे इस बलजिंदर सिंह और बलजीत कौर के कहने के सारे आए, पर एक प्रसाद छोड़ के किसी ने नहीं जाना। एक पूरी कथा का एक ही लाइन में बता रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण करके सभी ने जाना है। लंगर जो बना होगा ये माता रानी का, गुरु महाराज भगवान विष्णु का प्रसाद है। लेट जरूर होगी बस। तो कहने का मतलब ना तो कथा को छोड़ के ना चरणामृत लेके बिना ना जाइए, अगर वो ऐसा करता है तो उसको परेशानी हो जाती है। इसी प्रकार जो पूजा भगवान सत्यावर बार बार मीरा अरदास सुख ना सुख के मेरा काम करते नहीं। ऐसे उसने एक दूसरे देश में चले गया, वहां नगर के तट पर पहुंचते उसने भी एक दूत को अपने घर को भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर में जाकर बताया कि आपके पति या दामाद सकुशल लौट आए हैं। वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा का पूजन कर रही थी। कथा जैसे समापन होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आजा, वहां का चले जा। कन्या ने कामना, जो कामना होती, धन कामना, लक्ष्मी कामना, पुत्र कामना, सर्वसिद्धि कामना, अनेकों कामना होती इंसान के जीवन में। वो कामना तभी पूर्ण होंगी जब आप उस चीज के लक्ष्य और पद पे चलेंगे। और लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर रास्ता भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो धोखा तो मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार जैसे कन्या के काम समाप्त होने पर चरणामृत लिया, ये जो चुरमा बना रखी ये लिया, और प्रसाद ग्रहण करने के प्रसाद पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए, प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रसाद में जो थोड़ी थाली से भोजन आ गया वो चीज उठा नहीं छड़ना चाहिए, उसको पूरा ले लेना थोड़ा पेट इजाजत करता है। कई लोग थालियां भर के वहीं छड़ देते हैं, वो क्या होता है, पाप होता है। उस दिन के बाद प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति को चाहे मंदिर जाए चाहे गुरुद्वारे जाए जाना चाहिए, संक्रांत वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन। बोल सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा को संतान की तरह भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेने से उसे बहुत दुख उठाना पड़ा। जो प्रसाद छोड़ के जाता है
उसको क्या दुख उठाना पड़ता है। प्रसाद को कभी छोड़ना चाहिए, चाहे अगर आप गुरुद्वारे में गए या मंदिर में गए, संग्रांद वाले दिन है, पूर्णमासी दिन, वहां प्रसाद अरदास चल रही है, कई लोग के बीच से निकल जाते हैं, कई लोग तो बारिश से मत्था टेक देते हैं, तो कितना बड़ा पाप है। ये छोटी छोटी हमारे जीवन के लिए पाप का लक्ष्य है, संग्रही है। तो इसी प्रकार सत्यनारायण का प्रसाद को ना लेने से उसे बहुत सारा दुख उठाना पड़ा। इस दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया, वहां छोटे छोटे बच्चे ग्वाल बाल खेल रहे थे, और ग्वाल बाल क्या खेल रहे थे, तो उसके अंदर इतना घमंड था कि छोटे छोटे बच्चे क्या रेते में खेल रहे, बालू के साथ खेल रहे, बजरी के साथ खेल रहे हैं, हमने वहां जाके क्या करना है। और वहां किसकी कथा हो रही थी? सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सत्यनारायण की कथा हो रही थी। हैं अब इसी प्रकार भगवान को प्रणाम किया, ग्वाल बालों से प्रसाद लेकर के प्रसाद ग्रहण कर गए। तो प्रसाद राजा ने के समीप रखकर पूजन स्थल पर गया, पूजन की जगह मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद भगवान को अपना दुख सुनाए, हे भगवान, हे नारायण, मैं कष्ट में भोग रहा हूँ, मैं दुख में भोग रहा हूँ, मुझे कैसे इस योनि से मुक्ति मिले, और कैसे मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, कैसे मैं धनवान हूँ। अब राजा का क्या बहुत दुख उठाना पड़ा, उसके 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए, क्योंकि उसने प्रसाद को छोड़ा है, प्रसाद को त्यागा, सब रुष्ट हो गए, और पुत्र धन धान्य सभी कष्ट उसको उठाना पड़ा। राजा को ध्यान आया, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा की, फिर वो धनवान हो गए, जो उसके 100 पुत्र थे वापस आ गए, धन संपत्ति सब वापस आ गई, जिसका घर खो गया था, घर बिछुड़ गया था, वो इस कथा से क्या वो सब वापस आ जाता है। इसके पूजन करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से उसे सारी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का जो भी धारण करता है, जो भी रखता है, उसको अनंत फल की प्राप्ति हो जाती। भक्ति पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, उसको धन धान्य की वृद्धि होती, और कभी दरिद्रता उसके घर पे नहीं रहती है, अपने बंधु बांधवों से मुक्त हो जाते हैं, और ना उसको किसी प्रकार का भय, ना डर, ना किसी प्रकार का उसको कोई कष्ट रहता है। अब इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा, इसके प्रभाव से व्यक्ति के बंधुओं से मुक्ति हो जाती है। व्रत ये कलयुग में पूजन करने से अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। वैसे जो इतना बड़ा हवन नहीं करते, इसने बोला बड़ा हवन करा, तो छोटा ही करते हैं, छोटा सा हवन, छोटा सा पूजन, बस। तो ये सब क्या आपकी श्रद्धा है, भक्ति है। इस प्रकार जैसे आप भक्ति से कोई कार्य करोगे, तो वैसे उसको फल की प्राप्ति होगी। अगर किसी के लिए कांटे होंगे तो आपके लिए स्वयं कांटे प्राप्त होंगे, और किसी के लिए आप अशरफियाँ डालेंगे तो आपके लिए जहाज आ जाएंगे। ये बात है। अगर हम किसी के घर को उजाड़ेंगे तो परमात्मा आपका घर स्वयं उजाड़ेगा। यही तो सत्यनारायण व्रत। मुनीश्वर जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। जैसे बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा जी हुए, कृष्ण महाराज जी हुए, ये आराधना करने वाले, मोक्ष के लकड़ी बेचने वाला का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार तुम ध्वज स्वयं मनु हुए, और यह वैश्य पंथ को चले। बोल सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। अरे उसके पास संकल्प दिया पूरी, क्या नाम उसका? हाँ, उसका संकल्प के बिना पूजा बन रहा है। अब इतना करती क्या है उसके बाद, क्या नाम उसका? पवन सांगले जैसे, पवन सांगले संकल्प को बनाए रखे। तो क्या हो गया, जहाँ तुम कौन वो क्या कहते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं बैठा, मैं पंडित जी अरदास कर लिए तो इधर आए। भगवान अरदास होते हैं, गुरु महाराज का ध्यान करें, माता रानी का ध्यान करके, जो तेरी इच्छा है पूरी अपने मन से एकाग्र करके मैं बोलता हूँ यहाँ से बड़े ध्यान से कि बस सुख शांति हो जाए। जो मैं कष्ट भोग रही हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, तेरा जरा खर्च कराया हुआ सफल करे माता रानी, ऐसा मेरी सोच है बस। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणी द्वितप्रादि
श्री श्वेतवाराकल्पी वैवस्वनमन्त्रे अष्टामशतकुलिके कलि प्रथम चरणे घोरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावतान्तगते गंगा यमुनादिवादे पंजाब प्रदेशे मोगा नाम जनपदे धर्मकोट शुभ बाबा निक्का सिंह गुरुद्वारा अंतर्गतेन संवत्सरी 2081 नाम संवत्सरी पुण्यमासोत्तम मासे पवित्र मासे कार्तिक मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे शुभ यजमानस्य शुक्ल पक्षांतर्गतेन शुभवासरी अद्यवासरी शुभवासरी मंगलवासरांतर्गतेन शुभ तिथि चतुर्थ्यां शुभ तिथि मंगलवारे सपरिवार कुटुंब आरोग्य धन वृद्धि व्यापार वृद्धि दीर्घकाल लक्ष्मी आरोग्य मनोकामना धन कामना लक्ष्मी कामना पुत्र कामना सर्व सिद्धि कामना हेतु कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल स्मृति ग्रह दोष जो भी कोई दोष घर के अंदर है जो कष्ट है तुम्हारा पति कोई परेशान है तुम परेशान है ये नारायण सर्व कष्ट दूर निवारण हेतु लग्न कुंडली दिनचोत्री कुंडली ग्रह दोष दशा हेतु सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्व दोष मार के सिर उसी पर आप मिला दे पंडित जी संकल्पम प्रियंताम च नमः। हरि ओम गणानंदा गणपति गुंगवामहे प्रियानंदा प्रेमोत्तजानिकृतम्मा। एक बार पंडित जी पकड़ना तो सब ऐसे करते रहेंगे। हरि ओम प्रजापति स्वाहाय नमः प्रजापति नमः इंद्राय स्वाहाय नमः इंद्राय नमः अग्नि स्वाहाय नमः अग्नि नमः सोमाय स्वाहाय नमः सोमाय नमः। हरि ओम गणपति जी का हवन सभी लोग लेना भाई हवन है ये लेना पंडित जी तुले अपने आप देख ले तब बोलेंगे ऐसे ये बस इसके बीच आगे सारे हरि ओम गणानंदा गणपति गुंगवामहे प्रियानंदा प्रेमोत्तजानिकृतम्मा गणपति नमः स्वाहा। ओम कालविदशंकं कामदमोक्षदं देव श्री ओंकाराय नमः स्वाहा। हरि ओम एक ओंकार देवता का हवन ओंकार दे दिया बस ओंकार विदशंकं ओंकाराय नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युं मुक्षमामृता स्वाहा करके आराधना। महाकाली नमः स्वाहा महालक्ष्मी नमः स्वाहा अरे सीध रखो भैया उसको सीधे एक महासरस्वती नमः स्वाहा अंबिके नमः स्वाहा अंबालिके नमः स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम आपने क्या करना भाई बीच में डालना है बाहर मत गिराना। जिनका हाथ से सीधराम के पास खाली टोने चाहिए उसमें डालना है बाहर मत गिराना। जब मैं तो एक कथा सुनाता हूँ पाबंदी छोटी सी कथा सुना देता हूँ जिनके पास खाली टोने ये महत्व बढ़ाता हूँ। जब राजा बलि ने यज्ञ किया था बहुत बड़े यज्ञ किया था अहंकार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अहंकार से अपने पे कि मैं यज्ञ करूंगा देवता मेरे पास आए गुरु मेरे पास आए मेरे से भिक्षा मांगे। राजा बलि ने जब यज्ञ किया और यज्ञ करते हुए राजा बलि का गुरु कौन था शुक्राचार्य गुरु था। जैसे राजा बलि के मन में ये इच्छा रहती थी कि मेरे द्वार पे आए और मेरे से भिक्षा मांगे। कभी लंगर लगाए तो घमंड से मत लगाना कभी मंदिर गुरुद्वारे दे तो अहंकार से मत देना मेरे मुंडे ने $12 भेजे। राजा बलि को यही अहंकार था कि मेरे द्वार पे सभी देवी देवता हैं गुरु महाराज है मेरे से भिक्षा मांगे। भगवान सोए मेरे भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया छोटा सा रूप और एक मंडप के ओर घूमता रहा। अब राजा बलि क्या खुश हो गए कि स्वयं महाराज मेरे गरीब भिक्षा मांग रहे और उससे ज्यादा और क्या चाहिए। स्वयं भगवान चल गए पर जो गुरु था
गुरु ने मतलब अपने शिष्य को शिक्षा दी कि ये स्वयं भगवान है, आप इसकी बातों पे मत आना, इसके बहकाव में मत आना। और राजा था तो बलि था, वो बोला वो राजा किस चीज का जो दान नहीं देता है, राजा वही माना जाएगा जो दानी होगा। तो इस प्रकार जैसे ही राजा बलि गया, बोले आज स्वयं मेरा भाग उतर गया, साढ़े करे भगवान चल गया है। बामा ने बोला महाराज उसने मंडप की परिक्रमा कर दिया, बोला मुझे भाई 3 पग भूमि दे दे, धरती दे दे, मैंने तो जप करना है, तप करना, अनुष्ठान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है। बोला राजा बलि बोला तू छोटा है, तेरी सोच भी छोटी है, तू कोई गांव मांग ले, कोई पिंड मांग ले, कोई शहर मांग ले, कोई घोड़ा मांग ले, कोई हाथी मांग ले, कोई धन संपत्ति मांग ले, तुझे बिया कराना तो मैं तेरी शादी करा देता। भगवान ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, 2 लाइनों में मैं कथा को पूर्ण करूं, मुझे तो 3 पग मतलब जितना छाता होता है, मुझे जितने छाते के बराबर जगह दे तो मैं अपना जप करूंगा, तप करूंगा। जैसे राजा बलि ने संकल्प देने लगा, अरदास करने लगा, शुक्राचार्य ने अपना छोटा रूप बना, कमंडल में बैठ गया। कमंडल में बैठ गया तो भगवान ने देखा यार मेरे कार्य में ये विघ्न डाल रहा, उन्हें गुस्सा निकाले, हरी कहा निकाले, उसे डाल उसकी शुक्राचार्य के काम फट गई। आप संकल्प देने लगा, भगवान ने 2 पैरों में आकाश पाताल दोनों नाप लिए। बोला राजा बोले तो अहंकार था, तो गाँव मांग ले, मैं तो सारा अब क्या रह गया तेरे पास? बोला कुछ नहीं रहा। बोला तीसरे पग 3 पग की जो संकल्प अरदास की तो देना चाहिए ना, जो संकल्प था। बोला मेरे सिर पे रख ले। जैसे भगवान ने बामा ने सिर पे रखा तो उसको कहाँ भेज दिया? पाताल में भेज दिया, वो पाताल का राजा बना दिया। उसके बाद जो हवन जो जूठा है कि बाहर आहुति गिर जाती, सामग्री गिर जाती, वो कौन खाएगा? राजा बलि खाएगा। जो हवन कुंड के अंदर जाएगा उसको देवी देवता ग्रहण करेंगे। इसलिए जो बात जाएगी उसका फल नहीं मिलेगा। वो आप खाली डोना ले लो, खाली प्लेट ले लो, उसमें डाल देना, बाद में पंडित जी बीच में डाल देंगे। शुरू करवाएं। ओम गौरी नमः स्वाहा, पद्माय नमः स्वाहा, सची नमः स्वाहा, मेधाय नमः स्वाहा, सावित्री नमः स्वाहा, वीणा देवो ह्रीं सूर्याय नमः स्वाहा, शास्त्री चंद्रमसी नमः स्वाहा, ग्रां ग्रीं भौमाय नमः स्वाहा, ब्राह्मणी बुधाय नमः स्वाहा, ग्रां ग्रीं गुरुवी नमः स्वाहा, ग्रां ग्रीं शुक्राय नमः स्वाहा, ग्रां ग्रीं शनिचराय नमः स्वाहा, ब्रह्म रावी नमः स्वाहा, श्रम केतवी नमः स्वाहा, पंचपाल देवताय नमः स्वाहा, 10 दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा, क्षेत्रपाल देवताय नमः स्वाहा, अधिदेवताय नमः स्वाहा, प्रत्यादि देवताय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिपूर्याय नमः स्वाहा, सत्याय नमः स्वाहा, उषाय नमः स्वाहा, पुष्णे नमः स्वाहा, हिताय नमः स्वाहा, वृक्षिताय नमः स्वाहा, यमाय नमः स्वाहा, गंधर्वाय नमः स्वाहा, भृंगराजाय नमः स्वाहा, मृगाय नमः स्वाहा, पृथ्वी नमः स्वाहा, द्वारिकाय नमः स्वाहा, सुग्रीवाय नमः स्वाहा, वसु नमः स्वाहा, मुखाय नमः स्वाहा, वरदाय नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, सर्वाय नमः स्वाहा, आदिति नमः स्वाहा, द्वितीय नमः स्वाहा, अध्वी नमः स्वाहा, सावित्री नमः स्वाहा, जयाय नमः स्वाहा, रुद्राय नमः स्वाहा, अभिमणि नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, ब्रह्मणे नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, ईशानाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, अग्नि नमः स्वाहा, चतुष्टुम्ने नमः स्वाहा, संक्षेत्रफलदेवताय नमः स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। ओम ले लिया सबने, हवन सामग्री सारे ले लो, आज नजारे भी ठीक है। हरि ओम पूर्णावतीभ्यो नमः। ओम मूर्धानं देवो हरति प्रेतभ्यो वैश्वानरमृदाजातमग्निं कविगुं सम्राजमधिजनानं
मा सन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॐ पूर्णाद्रवी परावदः सपूर्णा पुनरावद विष्णे पितॄणाम एकमतु सदगदो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम इदं विष्णुवे चक्रमे त्रिधा निदधि पदं समुदश पावं सुरेश्वाहा। आराम से डाले जी, आराम से डाल करके और नारियल खड़ा कर दो। आरती ले लो, यहाँ से आरती करा दो। हाँ हाँ आरती करा दे भाई। हाँ नजर की दाग लगा दीजिए। बस हो गया। ओम जय लक्ष्मी रामणम स्वामी जय लक्ष्मी रामणम सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणम ओम जय लक्ष्मी रमणम रत्नचटित सिंहासन अद्भुत छवि राधे स्वामी अद्भुत छवि राधे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भय कलि कारण द्विजो को दर्श दियो स्वामी द्विजो को दर्श दियो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणम द्रवल नील कठोरा जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ैक राजा तिनकी विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणम इधर भी कर लेना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज कीनो स्वामी श्रद्धा तज कीनो छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनकी काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणो बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमण जगत प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणम सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवन में पावे ओम जय लक्ष्मी रमणम स्वामी जय लक्ष्मी रमणम ओम जय लक्ष्मी रमणम स्वामी जय लक्ष्मी रमणम सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणो ओम जय लक्ष्मी रमण अरे इधर आ आरती दिखा के चना मिट्टी आप हाथ हो गया फिर आरती ये लगा
जिनके तिलक नहीं लगा तिलक लगा दे। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ग्राणां परमेश्वरी यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं तानि कृतानि प्रशिक्षां पदे पदे बैठो महाराज इधर बैठो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका भोग लगा के हलवा में डाल दे, छोले छोले में, पूरी पूरी में। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बस अपने अपने देखे थे थोड़ा थोड़ा हलवा बांट दे, बांट दे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय जय देव जय देव। बल बुद्धि विद्या